आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज का विषय आप लोगों के समक्ष माँ सरजू सहित अवध धाम की महिमा। प्रभु की असीम कृपा के द्वारा कल 5 अगस्त को भगवान पुराण पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम अवध बिहारी दशरथ नंदन कौशल्यानंदन परम अखंडानंद प्रदायक परम पिता परमेश्वर भगवान श्री राम का भूमि पूजन मंदिर निर्माण हेतु संतों की अथक प्रयास एवं शासन में और शासनेतर अनेकों कोटि भारत के लोगों के मनसा वासा कर्मणा प्रयास के माध्यम से भव्य मंदिर निर्माण के संदर्भ में होने जा रहा है। समस्त सृष्टि के प्राणदाता, समस्त सृष्टि चराचर जगत को अभयदान देने वाले और समस्त अखिल ब्रह्मांड का कल्याण करने वाले परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम तथा जगज्जननी अखंडानंद दायिनी परमेश्वरी सर्वेश्वरी सकला श्रीपदात्री वांछा कल्पतरु उद्भव स्थित संहार काणी क्लेश हाणी वात्सल्य प्रदानी ममतामयी माँ सीता एवं समस्त भाताओं सहित उसमें हनुमान जी लोकपालक संसार के रक्षक तथा कष्ट निवारक भगवान के अनंत भक्त तथा सृष्टि के अहर्निश कल्याण में अनवरत लगे रहने वाले हनुमंत लाल जी भी उसमें भगवान के साथ विराजमान होंगे। उन परमपिता परमेश्वर और माँ जगज्जननी सीता के सहित संसार की तापत्रय विमोचनी दशनान मुक्ति प्रदायिनी भगवान की अखंड कृपा प्रदायिनी तथा भगवत धाम प्रदायिनी दशनाथ मुक्ति प्रदायिनी माँ सरजू की कृपा को प्राप्त हेतु सरजू सहित अवध धाम की महिमा का वर्णन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि भगवान श्री राम के उच्चादर्शों एवं उनके द्वारा किए गए असुर संहार के द्वारा अनीति पे नीति की विजय एवं अमर्यादा पे मर्यादा की विजय और असुरत्व पे देवत्व की विजय से
शिक्षा लेते हुए भगवान की उच्च आदर्शों का अपने जीवन में अनुकरण करते हुए अपने जीवन को मानव जीवन प्राप्त करने का जो पूर्ण लक्ष्य है उसे साकार करते हुए समस्त सृष्टि में मंगल प्रदान करने में अपेक्षित योगदान प्रदान करने की महती कृपा करें। आइए अवध धाम सहित माँ सरजू की महिमा सात पुरियों से नारी यह अवधपुरी महामारी, सात पुरियों से नारी यह अवधपुरी महामारी, सात पुरियों से नारी यह अवधपुरी महामारी, सात पुरियों से नारी यह अवधपुरी महामारी। जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा लेते हैं नाम तुम्हारी, सातों पुरियों से न्यारी यह अवधपुरी महामारी, सातों पुरियों से न्यारी यह अवधपुरी महामारी। यहाँ नित्य वास प्रभु करते, जहाँ नित्य वास प्रभु करते, करते लीला न्यारी न्यारी, जहाँ नित्य वास प्रभु करते, करते लीला न्यारी न्यारी, सातों पुरियों से न्यारी यह अवधपुरी महामारी, सातों पुरियों से न्यारी यह अवधपुरी महामारी। सारे धामों से नारी, सारे धामों से नारी यह अवधपुरी महामारी, सातों पुरियों से नारी यह अवधपुरी महामारी। सरजू की अविरल धारा, सरजू की अविरल धारा धोती पापों को सारी, सरजू की अविरल धारा धोती पापों को सारी, जीवों को पाप मुक्त करते, जीवों को पाप मुक्त करके करती प्रभु की अधिकारी, जीवों को पाप मुक्त करके करती प्रभु की अधिकारी। सरजू की अविरल धारा धोती पापों को सारी, जीवों को पाप मुक्त करके करती प्रभु की अधिकारी, जीवों को पाप मुक्त करके करती प्रभु की अधिकारी। दर्शन से तेरे ही सरजू, जन दर्शन से तेरे ही सरजू पापी से पापी तरते, दर्शन से तेरी माँ सरजू पापी से पापी तरते, अघनाशिनी माते माँ सरजू, अघनाशिनी माते माँ सरजू तेरी दया से सब नर तरते, अघनाशिनी माते माँ सरजू तेरी दया से सब नर तरते। पूर्ण सलिला पूर्ण दायिनी हो, पूर्ण सलिला पूर्ण दायिनी हो, प्रभु धाम की सबको दायिनी हो, पूर्ण सलिला पूर्ण दायिनी हो, प्रभु धाम की सबको दायिनी हो। प्रसन्न हो माता, प्रसन्न हो माँ सरजू, प्रसन्न हो माता, प्रसन्न हो माँ सरजू। दया दृष्टि फेरो मुझ पे, दया दृष्टि फेरो मुझ पे, प्रसन्न हो माँ सरजू, दया दृष्टि फेरो मुझ पे, प्रसन्न हो माँ सरजू। तेरे निर्मल जल का पान करूं, तेरे निर्मल जल का पान करूं, शुभ अवसर मुझे भी दो सरजू, तेरे निर्मल जल का पान करूं, शुभ अवसर मुझे भी दो सरजू।
जन्म जन्मांतर की पापों को मेरी भी मातु हरे सरजू। जन्म जन्मांतर की पापों को मेरी भी मातु हरो सरजू। जो तेरे जल में स्नान करे, जो तेरे जल में स्नान करे, चरणों की जो तेरी पूजा करे। जो तेरे जल में स्नान करे, चरणों की जो तेरे पूजा करे। तेरे जल का जो भी पान करे, सायुज मुक्त वह प्राप्त करे। तेरे जल का जो भी पान करे, सायुज मुक्ति वह प्राप्त करे। करुणामयी दया महामयी सरजू, करुणामयी दयामयी सरजू, आंचल में मुझको बास दो। करुणामयी दयामयी सरजू, आंचल में मुझको बास दो। पावन पर्वों में सदा सदा, पावन पर्वों में सदा सदा, बुलाती रहो हमें माँ सरजू। पावन पर्वों में सदा सदा, बुलाती रहो हमें माँ सरजू। भगवान राम की जन्म महोत्सव का उद्देश्य, भगवान के जन्म का उद्देश्य अवध धाम में साकार रूप त्रेता काल से युग युग तक होता रहा है और होता रहेगा। प्रभु के जो आदर्श हैं उसे गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में जन्म की हेतु को लिपिबद्ध करते हुए कहते हैं। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करहे। असुर मारि थापहि सुरन, असुरों को विनष्ट करके असुरत्व को समाप्त करके देवत्व की स्थापना करना। राखहि निज श्रुति से, और धर्म की मर्यादा का जो सेतु है, यानी वेद और वेद से वेदानुकूल आचरण करने वाले संत महापुरुष तथा अन्य जन की रक्षा, गो द्विज देव की रक्षा करने हेतु जग विस्तार विशद जस, और अपनी